हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को समझ लिया था। आज हम पार्ट 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 2 में इसके चार प्रकार का सेंटेंस जो बच गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन का सेंटेंस और WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस, ये चारों प्रकार के सेंटेंस को आज हम पार्ट 2 वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 नाम से जानते हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीनों में से कोई भी कहे तो समझ लीजिए कि वही है, तीनों सेम है। इसका पहचान में बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझेंगे। तो देखिए, इसके बनने का तरीका, पिछले क्लास में हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए थे, तो आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। कहता है इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, बनाने का तरीका। तो देखिए, यहाँ एक सेंटेंस है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ को देखकर हम समझ गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने का प्रयास करते हैं। तो ये पिछले क्लास से ही हम बताए आ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानें। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन लगाकर सवाल पूछेंगे, जो जवाब आता है वो मेरा सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए, जैसे कह रहा है क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब ये कौन पढ़ रहा है, तो ये इसमें जवाब आ रहा है कि मैं। और हम पूछे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जवाब में आएगा किताब। तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। पर काम किस चीज़ का हो रहा है, पढ़ाई का। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तीसरा सारांश खोज सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में कहता है कि सबसे पहले इज एम या आर दीजिए। तो मैं है तो मैं के अनुसार यहाँ क्या आएगा, इज एम आर में से एम आएगा। तो चलिए हम देते हैं एम, ठीक है। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद कहता है V4, तो पढ़ना का V4 क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो एम आई रीडिंग ए बुक। बस हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर एक सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। कहता है क्या वे लोग पत्र लिख रहे हैं। रहे हैं समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहाँ वे लोग सब्जेक्ट हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया और लिखना वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले कहा कि जे हमारा वे लोग का दे होता है, दे के अनुसार इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ देते हैं आर। वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। फिर कहता है बिफोर, तो राइटिंग, क्या चीज़ राइटिंग कर रहे हैं, तो लेटर, ए लेटर। आर दे राइटिंग ए लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। कहता है क्या सीता गीत गा रही है, तो सीता के हिसाब से हाँ इज एम आर में से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इज सीता। उसके बाद कहता है बिफोर सिंगिंग, क्या जाएगा, बिफोर हो जाएगा सिंगिंग। फिर क्या चीज़ सिंगिंग कर रही है, सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर क्वेश्चन मार्क, इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए कि इसका जो चौथा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वो देखते हैं उसमें स्ट्रक्चर क्या कहता है। देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जस्ट अभी पढ़े हैं, इसमें निगेटिव आ गया तो इसमें नोट जुड़ जाएगा। सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट जोड़ देना। देखिए, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सेम वही है। तो मैं का क्या यहाँ, मैं के हिसाब से यहाँ आई के हिसाब से क्या दे देंगे, एम। फिर जाकर सब्जेक्ट क्या है, आई,
फिर कहता है नोट, फिर रीडिंग बिफोर, फिर जा कर के बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ देखिए वे लोग है, उसके साथ क्या हो जाएगा, आर, दे, नोट नेगेटिव है इसलिए नोट, राइटिंग, ए लेटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर इसका देख लीजिए, कहता है क्या सीता गीत नहीं गा रही है, इज सीता नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। और फिर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन का सेंटेंस, यानी कि WH वाला वर्ड रहेगा तो कैसे बनाएंगे, उसमें कहता है सबसे पहले WH वर्ड दीजिए, प्लस इज एम या आर दीजिए, प्लस सब्जेक्ट दीजिए, फिर बिफोर दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो देखिए WH वर्ड जैसे क्यों अंग्रेजी क्या होता है, WHY हुआ है, तो यही है WH वर्ड, ठीक है। सबसे पहले इसी को देना है। देखिए यहाँ क्या देंगे, WHY वाई, उसके बाद कहता है इज एम मारते हैं हम, मैं के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा एम, फिर मैं का अंग्रेजी आई, फिर कहता है बिफोर रीडिंग, ठीक है, फिर लास्ट में कहता है ऑब्जेक्ट ए बुक, फिर है क्वेश्चन मार्क। फिर सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कहता है वे लोग पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्यों, सबसे पहले इसका बन जाएगा व्हाई, अब वे लोग है तो क्या हो जाएगा आर, फिर दे, फिर राइटिंग, उसके बाद ए लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर आगे लास्ट इसका सेंटेंस देखते हैं, कहता है सीता गीत क्यों गा रही है, तो क्यों, फिर आ जाएगा व्हाई, सीता के हिसाब से इज, फिर सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आगे देखिए अब है WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस, इसी का क्या चीज़ निगेटिव, सिर्फ एक नोट सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, एक नोट जोड़ देंगे तो फिर ये भी बन जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले है क्यों, इसका हुआ हो जाएगा हुआ, फिर मैं के साथ यहाँ एम, आई, नोट, रीडिंग ए बुक, फिर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर कहता है वे लोग पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा व्हाई, दे के हिसाब से यहाँ आर, दे, फिर नोट, रीडिंग यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ राइट लिखना की बात हो रही है, क्या हो जाएगा राइटिंग, क्या चीज़ लेटर, तो ये लेटर, ठीक है। फिर आगे है सीता गीत क्यों नहीं गा रही है, फिर यहाँ क्यों है नहीं भी है, तो समझ रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है WH क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले व्हाई, सीता के हिसाब से यहाँ हो जाएगा इज, फिर सीता नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6 स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 6 स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और इसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। धन्यवाद।